डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। यह आप लोगों का 12th का इंग्लिश का क्लास है। कल हम लोगों ने पहले लेसन के 2 पैसेज को पढ़ा था, गर्ल विद बास्केट प्रोस का। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे उसी लेसन का, विलियम सी डगलस के लिखा हुआ लेसन गर्ल विद बास्केट। उसके आगे जो वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जज थे और यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे, इंडिया विजिट करने आए थे। तो अपनी उसी कहानी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो बताया कि द रूट, तीसरा पैसेज है, तीसरे पैसेज से शुरू होता है कि द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। जिस रास्ते से वो ट्रेन जा रही थी, जिस पर राइटर बैठे हुए थे, बताते हैं कि वो रास्ता किधर से होकर गुजरता था। इंडिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था। बताया ना कि वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे ज़्यादा उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। ये अपर गंगा रिवर का, यानी गंगा नदी का जो गंगा का मैदानी भाग था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जो यानी 1000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन जहाँ का मतलब ट्रॉपिकल, जहाँ की आबो हवा जो थी वो गर्म थी, उष्ण जिसको कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था ये। तो उसी तरफ से होकर जा रहे थे और उस टाइम पे द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। जो गंगा की जो बलुई मिट्टी थी मतलब वो ब्राउन पूरी दिख रही थी और स्वालन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी की वजह से बहुत फूली फूली थी। इट्स ओवरफ्लो इनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। जब ये गंगा नदी जब ओवरफ्लो होकर, यानी जब अपने दोनों किनारों से जब भर कर बहने लगती थी, तो ये इनडेट का मतलब घेर लेना, कवर कर लेना। ये चावल की एक दो नहीं हज़ारों एकड़ ज़मीन को जो है वो घेर कर, यानी पानी में डुबो लेती थी। टू द नॉर्थ वर जंगल। और बताते हैं कि जब जा रहे थे तो इनके उत्तर की तरफ, जिस ट्रेन से जा रहे हैं तो बताते हैं कि उत्तर की तरफ जो है वो जंगल था। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घासें फैली हुई थी। हायर दैन अ मैंस हेड, और इतनी बड़ी बड़ी घासें थी कि आदमी के सर से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकाजलन क्लम्ब ऑफ ट्रीज, और उसके अलावा जो पेड़ के कटने के बाद जो उसके क्लम्प होते हैं वो जगह जगह पर अकाजनल, वो जगह जगह अवसर पर, मौके मौके पर वो भी दिखाई दे रहे थे। द होम ऑफ टाइगर्स, जंगल है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर चीता, एलिफेंट्स, पाइथन्स, कोबराज, इन सब चीज़ों के घर। एवरीवेयर एल्स, इसके अलावा बता रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ जो जंगल थे उसके अलावा कहीं भी निगाह उठाकर देखो तो देयर वाज फ्लैट लैंड, बराबर समतल ज़मीन थी। रनिंग टू द होरिजन, होरिजन तक, होरिजन मतलब क्षितिज, क्षितिज का मतलब ये कि हम लोगों के आँख जो देखने की एक कैपेसिटी होती है, तो अगर कहीं दूर मैदान, बड़ा मैदान है, वहाँ हम लोग खड़े होकर देखेंगे तो किनारे लगेगा कि जैसे ज़मीन और आसमान एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसी को क्षितिज बोलते हैं, उसी को होरिजन बोलते हैं, मतलब जहाँ तक इंसान की निगाह काम करे। तो बताते हैं कि दूसरी तरफ जिधर भी निगाह उठा के देखो, हर तरफ बराबर दूर तक ऐसे फ्लैट लैंड, बराबर की एक समतल ज़मीन थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्री आर बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, लेकिन जगह जगह पर उनको दिखाई दे रहा था कि उसी जो फ्लैट लैंड थी कि पाकड़ का पेड़ और बनियान का पेड़ जो है ऐसे लाइन से, कतार से था। शेप्ड लाइक एम्स, जिसका आकार जो है एम्स, एक पेड़ होता है तो एक एम्स नाम के तरह, जैसे उसकी एम्स की जो तना होता है, ट्रंक होता है ऐठा हुआ, उसकी जड़ रूट उसकी ऐठी हुई, वैसे वो भी जो है ऐसे रस्सी की तरह ऐठे हुए पाकड़ और बरगद की जो जड़ें होती हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया, कंपेरिजन किया कि जैसे उसका शेप जो बनावट था एम्स की तरह। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, ट्रंक माने तना, और मोटा जो है थिक, बहुत मोटा जो है वो ट्विस्टेड ऐठा हुआ तना था। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट की तरफ से गर्म, और ह्यूमिड का मतलब होता है नम, जब मौसम में नमी हो, आर्द्रता हो, तो गर्म और नम हवाएं जो है वो चल रही थी। मंकीज़ सम ऑफ देम मदर्स, उसी में बताया इन्होंने कि देखा कि स्टेशन पर बंदर थे ढेर सारे पेड़ों पर, जिनमें से कुछ जो है वो मादा बंदर थी, यानी उनके बच्चे उनके थे, मदर थी, और वो विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम, जिनसे उनके बच्चे चिपके हुए थे। और राइडिंग अंडरनीथ, और नीचे की तरफ, यानी कंगारू होता है, बंदर होता है, इनके बच्चे ऐसे नीचे की तरफ चिपके होते हैं, पीठ पर नहीं। तो वही कहा कि अंडरनीथ मतलब नीचे के साइड में जो राइड सवार थे चिपके हुए थे, तो उनमें से कुछ ऐसे मदर मंकी भी थी। तो स्वंग ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों पर, स्टेशन पर जो पेड़ थे उस पेड़ पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर वो उछल कूद रहे थे। लुकिंग फॉर फूड, किस वजह से? खाने की तलाश में, खाना ढूंढ रहे थे। द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से राइटर बता रहा है कि जिस गांव से हम लोग होकर गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, तो घरों की जो दीवारें थी गांव में, जिस गांव से हम लोग होकर गुजर रहे थे, यानी जो ट्रेन जा रही थी, पटरी के दोनों तरफ जो बसे हुए गांव थे, उनमें जो मकानात थे उनके जो दीवारें थी वो कच्चे थे, मिट्टी के बने हुए थे। मिट्टी, पानी और गोबर से मिलाकर बनाया गया था। काउ डंग, डंग माने गोबर होता है। दे आर पीक्ड रूफ्स, दीवारें तो कच्ची थी, मिट्टी की थी, जो उनकी छत थी ऊपर की, वो छत वर थेस्ड माने छप्पर, हट जिसको झोपड़ी कहते हैं, उसका छप्पर की बनी हुई थी। छप्पर भी किस चीज़ का था? बंडल्स ऑफ ग्रास, यानी घासों का जो है गट्ठर था, जो टाइट, जिसको बांधा गया था टू बम्बू पोल्स, यानी बांस से।
और स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, और बीच में एक रेफ्टर मतलब बल्ली के लिए है कि एक बल्ली बीच में पड़ी हुई थी, शहतीर कहते हैं बीम को। तो एक रेफ्टर एक बल्ली थी और बल्ली के इस पार से उस पार जो है वो छप्पर जो है फैला हुआ था, कच्ची दीवारें थी, ऊपर जो है छप्पर था, घास फूस का छप्पर पड़ा हुआ था जो एक बल्ली पर इस पार से उस पार फैला था। दैट डे, उन्हीं दिनों जिन दिनों राइटर का उधर आना हुआ था, द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रीव वर देम, तो कद्दू की लताएं थी जो उस पर निकली हुई थी, उग आई थी उस पर, वर इन ब्लूम, और खिले हुए थे, उसमें फूल खिले हुए थे पीले रंग के, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप्स वाल, ड्रैप का मतलब होता है फटी हुई, जो फटी हुई दराज जिसमें पड़ गया हो, दरार पड़ी हुई, फटी हुई दरार पड़ी हुई जो दीवारें थी, उन दीवारों पर जो है वो लतर चढ़ी हुई थी और उसी में फूल खिले हुए थे। तो राइटर आगे बताते हैं कि एट वन स्टेशन आगे बताया कि मतलब ये तो पहले कंडीशन बताया जिधर से होकर गुजरे, गांव कैसा था, लोग कैसे थे, किस तरह के लोग थे। आगे बताया कि एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल, जो राइटर की हम लोगों ने पीछे के पैसेज में पढ़ा था कि विलियम सी डगलस ने बताया था कि ट्रेन बहुत स्लो चलने वाली थी, हर स्टेशन पर वो रुकते थे और रुक कर वो लोगों से बात करते थे, अगर कोई उनसे अंग्रेज़ी में बात करने वाला मिल जाता था तो उससे दुनिया के मामलात पर, दुनिया की बातों पर उनकी बातें होती थी। तो वह इस बार इसी को उनका जो ये रूटीन था, रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, लोगों से जो उनके बात करने की रूटीन थी, उस रूटीन में रुकावट पैदा हो गई, इंटरप्शन आ गया, बाधा पैदा हो गई एक स्टेशन पर। बाधा क्या पैदा हुई, रुकावट क्या आई, बोलते हैं कि एज सुन एज आई अलाइटेड, कहा जैसे ही मैं नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे छोटे बच्चों का, कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, उनका एक ग्रुप था जो गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से कहा कि आके मुझे घेर लिया, मेरे चारों तरफ घेर के खड़ा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, ये बच्चे कर क्या रहे थे, कौन थे बच्चे, ये बच्चे बास्केट बेच रहे थे, हैंड वुमेन, हाथों के बने हुए, हाथ के बने हुए, रीड बास्केट, रीड यानी सरकंडे, सरकंडे से बनाया गया था, रीड से बनाया गया था, बहुत मामूली डिज़ाइन वाले, बहुत मामूली पैटर्न वाले, यानी सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, बहुत मामूली यानी नमूना इनका था, बहुत मामूली डिज़ाइन वाले ये बने हुए, हाथ के बने हुए रीड बास्केट थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, ये बास्केट को हाई यानी ऊपर उठाए हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड ये लोग बोल रहे थे, यानी उठाए, जैसे आदमी सामान अपना बाज़ारों में बेचता रहता है तो कुछ उसके बारे में, अपने सामान के बारे में बोलता रहता है। तो राइटर बता रहा है कि वो बास्केट को ऊपर उठाए हुए थे और कुछ शब्द ऐसे, कुछ बातें बोल रहे थे, जिसको बोलता है कि आई डिड नॉट नो, जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लैंग्वेज नहीं जानता था कि किस उसमें बोल रहे हैं, उनकी बातों को तो नहीं समझ पा रहा था कि क्या ये चिल्ला रहे हैं, कौन सी बातें बोल रहे हैं। लेकिन कहा बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, लेकिन उनकी चाहत क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी, उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा था। कन्वे का मतलब पहुंचना, तो उनकी जो चाहत, जो उनकी डिज़ायर थी, वो मुझ तक बिना किसी गलती के आराम से पहुंच रही, मेरे समझ में आ रहा था कि लोग क्या चाहते हैं। अब ये हम लोगों का पैसेज यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसके बाद अगला पैसेज जो है हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे।